तो ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन जो है ये किससे रिलेटेड है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है ना? जनरली प्रॉब्लम होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। सबसे पहली चीज तो मुझे बताओ, व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल्स अबाउट, क्या चीज बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली ये बताता है कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, उतना ज्यादा मीडियम डेंसर, और उतने टाइम स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम हो जाएगी। जैसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मेरा, वो 2.42 है। ये जो स्पीड ऑफ लाइट डायमंड की है वो 1/2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। इसको मैं सी बोल देता हूँ, इतने टाइम्स कम हो जाएगी। और मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पता है कितनी होती है, 1.242 इंटू स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये मेरी स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो इतने टाइम्स कम हो जाएगी मेरी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे क्या बताता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के यूनिट्स क्या होते हैं। कुछ भी नहीं, 2 यूनिट्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। उसके बाद ये एक ग्लास स्लैब दिया हुआ है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ चीजें ये भी थी कि सपोज ये मेरी एक लाइट रे जो मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रही है, तो मैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का निकाल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जिसके रिस्पेक्ट में निकालता हूँ उसकी स्पीड ऑफ लाइट किस में आती है? ऊपर आती है, न्यूमिनेटर में आती है। और स्पीड ऑफ लाइट इन जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूं, या जिसमें मेरी रे फाइनल पहुंच रही है, उसकी स्पीड ऑफ लाइट डिनोमिनेटर में आती है। ये वाला एक रिलेशन। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। दोनों में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। या फिर रिफ्रैक्टिव ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही देना है, स्पीड ऑफ लाइट में नहीं देना, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं उसी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा। ये वैक्यूम के रिस्पेक्ट वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखने हैं सारी चीजें अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसको इसके बारे में पता है ना, वो फिर क्वेश्चन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इस फिगर के अंदर क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब प्रोवाइड कर रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है 1.5 है, एयर का 1 होता है या 1.0003 होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 1 होता है, तो ज्यादा डेंसर है ये। यूजिंग स्नेल्स लॉ कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द ग्लास स्लैब। मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ का यूज करूंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे कितना दिया हुआ है? 1.5। साइन आई की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री अपॉन साइन आर। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 2 साइन आर। इसको ऊपर भेज दोगे तो साइन आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 इंटू 1.5 विच इज 1/3। अब क्या साइन मेरा किसी एंगल पर 1/3 होता है? वैसे होता है, बट मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने जो वैल्यूज याद की है वो 0, 30, 45, 60 एंड 90 के लिए की है। तो मैं यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर तो नहीं बता सकता, बट मेरा आंसर देखो कैसा रहने वाला है। आर इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर क्या था? साइन था विच इज 1/3। साइन को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा एज अ फंक्शन। जैसे स्क्वायर को जब मैं दूसरी साइड शिफ्ट करता हूं तो वो वैल्यू क्या हो जाती है? स्क्वायर रूट हो जाती है। ये इसका इनवर्स है। ऐसे साइन जब दूसरी साइड शिफ्ट होता है तो उसका इनवर्स होता है साइन इनवर्स। मतलब साइन के ऊपर ना सिर्फ -1 लगा दो, दैट्स इट। साइन इनवर्स 1/3। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं अब इसका आंसर नहीं निकाल सकता। बस अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है आर की, तो साइन को मैं उधर शिफ्ट करूंगा तो इनवर्स लगा दूंगा, बस दैट्स इट। ठीक है, बाकी बुक के अंदर इसकी वैल्यूज दी हुई होंगी। ऐसा हो सकता है कि आपको ना ऑप्शन दे दे कि मेरा आंसर साइन इनवर्स 1/3 है या फिर साइन इनवर्स 1/5 है। ऐसे ऑप्शंस दे दे, तब तो मैं बता ही सकता हूँ अपना आंसर की क्या रहने वाला है। ठीक है, उसका रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब एंड इन एयर। तो स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्योंकि मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया हुआ है? ग्लास का दिया हुआ है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है वो नीचे आता है उसकी स्पीड ऑफ लाइट। ये 1.5 है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 5 बोल दो या 3/2 बोल दो, जो मर्जी बोल लो, 3/2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये मेरा रिलेशन है इसमें। अब मैं क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को 3 × 10⁸ नहीं लिख रहा, एक रिलेशन निकाल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में एयर में 2.99 × 10⁸ होती है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। समझ आया ये वाला?